मेरे महादेव जी तो सब पर अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं। एक बार क्या हुआ, पार्वती अम्मा को लेकर भोले बाबा भ्रमण के लिए निकले थे कि चलो भाई संसार में भ्रमण करके आए। पार्वती जी ने भी कहा महाराज आप जरा चलो ना, अपने भक्तों पर कृपा करो। मैं चाहती हूं कि आपके जितने भक्त हैं ना सब माला माल रहे, आनंद में रहे। भोले बाबा ने कहा ठीक है देवी चलो। तो भोले बाबा पार्वती जी को लेके चले महाराज। चलते गए आगे जाकर के महाराज क्या देखा, एक परिवार में जो शिव भक्त है, लेकिन महाराज तीनों में बड़ा द्वंद्व रहता है, माता पिता और महाराज उनका एक बेटा, तीनों में बड़ा द्वंद्व रहता है, अलग अलग भागते तीनों। अब क्या करें? तो भोले बाबा ने कहा कि भाई देखो एक काम करो। पार्वती मैया ने कहा महाराज ये आपके भक्त हैं, आप कुछ आशीर्वाद दे दो इनको। भोले बाबा ने कहा देवी यदि हमने आशीर्वाद दिया तो इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये वैसे की वैसे रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। पार्वती मैया ने कहा नहीं महाराज आप आशीर्वाद दो तो सही। तब भोले बाबा ने कहा कि भाई देखो तुम तीनों लड़ो मत, जो चाहो सो एक एक मन चाहा वरदान मांग लो। अब भोले बाबा सामने महाराज, और फिर भी तीनों प्राणी लड़ रहे हैं। पत्नी कह रही पहले पतिदेव वरदान मांगे, ये मांगेंगे मेरा नंबर आएगा तो मैं ज्यादा मांगूंगी। पति देवता सोच रहे हैं कि पहले ये मांग के फ्री हो जाए फिर हम देखेंगे कि हमको क्या मांगना है। बेटा सोच रहा है कि हम कुछ क्या मांगे। तो तीनों में द्वंद्व चल रहा है। भोले बाबा ने कहा भाई पहले कोई भी मांग लो, लेकिन इसी पर द्वंद्व हो रहा है। तो जैसे तैसे देवी को मनाया। देवी तुम बड़ी समझदार हो, तुम ही पहले वरदान मांग लो, क्या चाह रही हो? मन चाहा वरदान देंगे। अब मैंने उसने विचार किया भोले बाबा प्रकट होके आए, मन चाहा वरदान दे रहे तो बढ़िया ही वरदान मांग ले। शरीर में बड़ी तकलीफ भी रहती है। तो तुरंत महाराज वो बुढ़िया मैया कहने लगी हे महादेव जी आप मुझे वरदान दे दो, मैं 20 वर्ष की हो जाऊं। भोले बाबा तथास्तु ऐसा ही होगा। अब महाराज वो 60 वर्ष की मैया 20 वर्ष की हो गई। भोले बाबा ने उसके पति से कहा देवा महाराज तुम मांगो। अब महाराज जो मांगना चाहिए वो नहीं मांगा, वो तो एकदम क्रोध में आंख बबूला हो गया। अभी देखता हूं। हे भोलेनाथ जी मुझे वरदान दे दो कि ये गैया बन जाए। भोले बाबा ने कहा कि तथास्तु ऐसा ही होगा। तुरंत बेचारी गैया बन गई। अब आया बेटे का नंबर। भोले बाबा ने कहा भाई तू भी मांग, एक वरदान तेरे पास भी शेष बचा है। अब उसने सोचा कि मैं क्या मांगू। कहने लगा हे भोले बाबा मेरी माँ पहले जैसी थी वैसी बन जाए। भोले बाबा ने कहा तथास्तु ऐसा ही होगा, वो पहली जैसी हो जाएगी। भोलेनाथ कहने लगे पार्वती को देखा 3 वरदान दे दिए पर इनके जीवन में कोई असर नहीं हुआ। आगे चलते हैं। भाव से बोलिएगा राधे हर हर। परमात्मा से परमात्मा को ही मांगना चाहिए, भगवान को ही मांगो ना। प्रभु हमारे जीवन में आए, भगवान हमारे जीवन में पधारे, यही हमको मांगना चाहिए।